जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमने बात की थी कि सेकंड हाफ में वॉल्यूम भी आ सकता है और सेकंड हाफ में मार्केट भी परफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल सेकंड हाफ में ही मार्केट में वॉल्यूम आया है, सेकंड हाफ में ही मार्केट में खबर लगी है और सेकंड हाफ में ही मार्केट में जो है एक तगड़ी खबर लगने के बाद वॉल्यूम के बाद मार्केट ने जो है पंप किया है। चलें जी, अब देख लेते हैं कि आज की क्या क्या खबरें लगी हैं। आज रिजल्ट्स बड़े आए हैं जी। मैंने व्हाट्सएप चैनल पे जो भी डेटा था आज का डेली का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो भी डेली की आज खबरें लगी हैं, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, बाटा के रिजल्ट्स आए हैं मैंने शेयर कर दी हैं, EFUG के रिजल्ट्स आए हैं, डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, मेरे ख्याल में अच्छा आया है। और देन जो है आपके पास पैकेजिंग पावर लिमिटेड के रिज़ल्ट आए हैं, ये भी चेक कर लीजिएगा। देन इसके बाद मज़ीद जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी हम देख लेते हैं। मज़ीद हमारे पास जो खबर आज की लगी है ना, वो ये वाली खबर लगी है। ये खबर ये लगी है, ये जियो वालों ने भी लगाई है, एक दो और न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी लगाई है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्का है, हुकूमती ज़राए। ये जो खबर लगी है उसके बाद मार्केट पंप हुई है और ये आखिरी 15-20 मिनट की यही समझे गेम ही है। रिकवरी तो वैसे घंटा पहले हुई थी नेगेटिव मार्केट से, लेकिन उसके बाद देन मार्केट ने बड़ी हैवी किस्म की रिकवरी दी है। आज ही एंग्रो फूड्स के रिज़ल्ट्स आए हैं, FC EPL के कमाल के रिज़ल्ट आए हैं। ये खबर मैंने जो लगी थी पहले 4:15 पे 4:10 पे लगी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। LPL के आज रिज़ल्ट आए हैं, पैकेजिंग पावर के रिज़ल्ट आए हैं, मज़ीद EFUG के रिज़ल्ट्स आए हैं, वो भी आप लोग देख लिया। बर्जर पेंट्स के रिज़ल्ट आए हैं, ये अनाउंसमेंट मेंशन है, सब कुछ इसमें मेंशन है। और इसके अलावा बेला की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है जी, अरूज है, RUPL है। मैं मज़ीद चेक कर रहा हूँ। बाटा के ये रिज़ल्ट आए हैं, EPS माइनस में रही है, -268 रही है। रिपोर्ट मैंने शेयर कर दी है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा एंजॉय किया करें, अगर कि थोड़ी बहुत मज़े की बात आ जाती है तो उसे एंजॉय किया करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए अक्सर जो है वो ख़बर ऐसी भेज दी जाती है। देन फौजी सीमेंट के रिज़ल्ट आए हैं, कमाल की EPS आई है। और अगर आप ये देखें कि तीसरा क्वार्टर जो गुजरा है उसकी सेल्स अगर आप देखें तो तकरीबन जो आपके पिछले क्वार्टर की सेल्स थी ना उससे थोड़ी सी कम है, तकरीबन 6% बन रही हैं। लेकिन अगर आप 2025 के तीसरे क्वार्टर की निस्बत कंपेयर करेंगे तो सेल्स में इंक्रीज़ हुई है, EPS अच्छी रही है। फौजी सीमेंट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। NCL के रिज़ल्ट आए हैं, NCL की सेल्स भी ओवरऑल अच्छी रही हैं। NCL की EPS भी बहुत आउटस्टैंडिंग रही है इस क्वार्टर की। आगे चलते हैं जी। और मिचल फ्रूट फार्म की एक खबर लगी है। इसके अलावा फातिमा के रिज़ल्ट्स आए हैं, ये भी मैंने शेयर कर दिए हैं आपके साथ। NCL के रिज़ल्ट्स आए हैं। और पाकिस्तान ने UAE को ना जितने पैसे देने थे ना सारे के सारे, जो भी उन्होंने रिजर्व्स हमारे पास जमा कराए हुए थे ना, जो कि हमारे रिजर्व्स में शामिल हो रहे थे, तो वो हमने सारे के सारे उन्हें वापस कर दिए हैं। ये एक आज की खबर है। चलें जी, बहुत अच्छा किया हमने। और बहरहाल UAE वाले भी हमारे सर पे चढ़ रहे थे, पता नहीं अब किस वजह से चढ़ रहे थे, तो आपको भी बेहतर ही पता होगा। मरी ब्रूअरी के रिज़ल्ट आए हैं, रहने दें। फौजी सीमेंट है, देन पाकिस्तान केबल है, देन FC EPL के रिज़ल्ट बहुत कमाल के रिज़ल्ट आए हैं भाई, क्या EPS आई है। मज़ीद कुछ अपडेट शायद आपको ये रही फातिमा के, निशात चुनिया के। और देन इसके अलावा OGDC को आज कुछ जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट रिसीव हुई है, वो भी रफ़ी वालों की जो एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन बनाई है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। देन फौजी सीमेंट की ये रिपोर्ट है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। देन मज़े की बात, अब जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कब आने वाली है जी? हमारी 27 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है। अब मेजर लोग क्या कह रहे हैं जी, ये भी चेक कर लेते हैं, इस सर्वे को ज़रा देख भी लेते हैं। इंक्रीज़ ऑफ 150 बेसिक पॉइंट्स, जो कि मुझे तो नहीं लग रहा अभी नो चेंज। 49% कह रहे हैं कि चेंज नहीं होने वाला है। और देन अगे PKR का भी एक आ गया है, PKR का भी आप चेक कर लें। और देन ऑयल की प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन फ़िलहाल हम जो बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, और मॉनेटरी पॉलिसी जो मेजर 49% लोग ये सर्वे में आया है कि चेंज नहीं होने वाला। और जो है 100 बेसिक पॉइंट्स जो है वो जो लोग कह रहे हैं वो तकरीबन कह रहे हैं 22%। 100 बेसिक पॉइंट्स का मतलब है 1%। और देन जो आपका 150 बेसिक पॉइंट्स है उसका मतलब है 1.5%। तो 1% वाले आपके पास जो है वो 22% लोग हैं।
जो और जो आपको 1.5% कह रहे हैं वो तकरीबन जो है वो 2% है, और जो है तकरीबन 0.50 का परसेंट का इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं इंक्रीज़ होगा वो 27% है, लेकिन नेट चेंज नो चेंज जो कह रहे हैं वो 49% कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट रेट अगर सेम रहा तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। AKDSL के रिजल्ट आए हैं, कैश डिविडेंड कुछ भी नहीं आया, EPS मेरे ख्याल में इस क्वार्टर की माइनस रही है। मरी ब्रूअरी के रिजल्ट हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं इस पर भी एनालिसिस आपको नहीं करके दूंगा। आगे चलते हैं जी, हमनेटवर्क की बोर्ड मीटिंग रीशेड्यूल हुई है, भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में एक मिलियन इन्फॉर्मेशन लगी हुई है, ये आप लोग बेशक रीड कर लीजिएगा, सब कुछ इसमें मेंशन है। तन मजीद जो भी सारी की सारी खबरें हैं वो सारी की सारी यहीं पे मेंशन है। रिजल्ट्स जो थे ना वो सारे के सारे यहीं पे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो अभी नेशनल बैंक का जो डिविडेंड पेंडिंग था ना, नेशनल बैंक का जो कि 350% का डिविडेंड जो पेंडिंग था, वो मेरे ख्याल में जो फेडरल का कैबिनेट है या फिर PM शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है उन्होंने उसे अप्रूव कर दिया है। चलें जी, मेरे ख्याल में अभी एक्स डेट 17 मार्च थी, 17 मार्च के बाद वैसे ही 50 दिन होते हैं और जल्द ही मेरे ख्याल में आपको डिविडेंड जो है नेशनल बैंक का मिल जाएगा। अब कब तक मिलता है ये तो एग्जैक्ट मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से आपको जो है मई के पहले या दूसरे वीक में आपको डिविडेंड जो है मिल जाएगा। बल ट्रंप साहब की भी कुछ खबरें लगी हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुआहिदा हो सकता है। ट्रंप साहब जो है वो कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, कुछ इनकी समझ नहीं आती है। बल ये और भी खबरें हैं, आप लोग रीड कर लीजिएगा, बड़ी खबरें हैं डेली की, तो ये मैं भी शेयर करते करते थक जाता हूँ। ये भाई आज की हमारी कुछ कॉल्स हैं, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, चेक कर लीजिएगा। ये सारे के सारे प्योर सट्टा स्टॉक थे, SGPL, ESBL, YOUW, कुछ और भी थे, लेकिन ये सारे का सारा प्योर सट्टा स्टॉक है। तो सट्टे पे जो काम किया था वो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। चलें जी, ये सारी की सारा डेटा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी जिन लोगों ने स्टिल मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, आप लोग बेशक मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मेरा चैनल ओपन करेंगे यूट्यूब पे और यहाँ पे मोर अबाउट दिस चैनल पे आएंगे, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपको जो है इस तरह के लिंक पे ले जाएगा। एक ऐसे आपके सामने पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे व्यू इन व्हाट्सएप करेंगे तो मेरा चैनल फौरी आप लोगों के सामने जो है ओपन हो जाएगा। और आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ से लिंक कॉपी करना है या फिर जो न्यूज़ आ रही है इसी आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है इसी तरह, और आप लोगों ने आगे फॉरवर्ड कर देना है, या फिर अगर कोई लिंक कॉपी करना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लिंक को यहाँ से कॉपी करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बहरहाल चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं जी मार्केट हमें क्या कहती है। मार्केट ने जी आज तकरीबन जो है 1500 पॉइंट ऐड किए हैं। इंडेक्स हमारा प्लस 0.89% रहा है, 445 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम एंड पे बहुत अच्छा आया है और ये तकरीबन 3 के बाद जाके वॉल्यूम मार्केट पे अच्छा आना स्टार्ट हुआ है। इंडेक्स का लो 1,66,380, मैंने आपको जो इंडेक्स की सपोर्ट बताई हुई थी 1,65,000 की बताई हुई थी, 1,71,641 का ही है, 1,70,672 पे मार्केट की क्लोजिंग है। और इसे कहते हैं कि मार्केट ने न्यूज़ को रिस्पेक्ट दी है, बिल्कुल जी 100%। FNEL आज डाउन है, बैंक ऑफ पंजाब भी चला 112 मिलियन का वॉल्यूम है, बैंक ऑफ पंजाब के रिजल्ट आएंगे अगले वीक में। यूनिटी आज अगेन चला है, 97 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है, YOUW ट्रेड अच्छी दे गया लेकिन एंड पे दोबारा डाउन हो गया, 72 मिलियन का वॉल्यूम है। धनके इलेक्ट्रिक है, अच्छा चला है जी, 44 मिलियन का वॉल्यूम है। स्कोल साइडवे है, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। TSBL अगेन आज थोड़ा सा डाउन है, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी पॉजिटिव है। बीको आज अगेन साइडवे है, इंशाल्लाह बीको मेरे ख्याल में अगले वीक में दोबारा परफॉर्म कर सकता है। टॉप एडवांसर में TPLL है, TRSM कैप है जी, चलें जी, MSCL कैप है, प्रेमा कैप है। FCEPL के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं, कैप हुआ है। CRTM आपका कैप है। देन अगर आप देखें तो वॉल्यूम वाला कोई नहीं है। यहाँ पे आज टॉप डिक्लाइनर्स में FNEL है, KPUS है, जाहिद है जी, जाहिद को जी आज ऑलमोस्ट लोअर लाख लगा है। कोहिनूर इंडस्ट्री आपका 9% डाउन हो गया, प्योर सट्टा है भाई, हमने डिस्कस किया था उस दिन इसे डिटेल में। देन ASIC है, AMBL है। देन आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है और मजीद लो वॉल्यूम वाले हैं। ब्रेकर्स की बात कर लेते हैं जी। ब्रेकर आज हमें क्या कहते हैं, टोटल हमारे पास आज 18 कंपनियां हैं जी। आर्टिस्टिक डनिंग मिल लिमिटेड डेली पे कैप AR पार्क है, ASHT है, CRTM है, FCPL है, JUBS है, KCL MSCL है। देन प्रेमा, SGPL, SPL, TPLL, TRSM, UDLI, टोटल आपके पास 18 कंपनियां हैं। लोअर कैप की बात कर लेती जी। लोअर कैप में आपके पास सिर्फ और सिर्फ KPUS है और वो भी लो वॉल्यूम वाला है, ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, रिस्की आइटम है। देखें जी टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूशन, UBL ने 226, मिजान बैंक ने 208, FFC ने 190, जुडिस ने 173, नेशनल बैंक ने 140, लकी ने 130, PPL ने 120, BOP ने 117, सिस्टम ने 108 और माड़ी ने 75 पॉइंट रिकवर किए हैं। JVDC ने 4, पाकटी ने 4, ABL ने 4, MCB ने 4, शिफा ने 6, TRG ने 7, MTL ने 10, ग्लैक्सो ने 13, HMB ने 30 और बैंकल हबीब ने 61 पॉइंट निकाले हैं। अब HMB के भी रिजल्ट आ जाए हैं और बैंकल हबीब के रिजल्ट्स मेरे ख्याल में कल ऑलरेडी आ चुके हैं, वो भी हम आगे चल के देख लेंगे।
देखिए जी इंडेक्स को, बिल्कुल इंडेक्स आपका न्यूज़ पे मूव कर रहा है, न्यूज़ पे इंडेक्स ने आज परफॉर्मेंस दी है। अब देखते हैं वीकेंड में क्या इंप्रूवमेंट आती हैं, कोई मजीद कोई पॉजिटिव खबर आती है कि नहीं, लेट्स सी। ये तो अभी इसी वीक ही पता चलेगा, फिलहाल आपको इतना जल्दी मैं नहीं बता सकता कि इस वीक में क्या होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं कि आज जो है क्या पता हफ्ते या इतवार वाले दिन कोई पॉजिटिव खबर लग जाए। अभी फिलहाल तो पॉजिटिव खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन ये रूमर्स भी हो सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जो है इसी तरह की ही खबरें चलाई जाती हैं मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए। इंडेक्स में वॉल्यूम बहुत अच्छा है जी, 445 मिलियन का इंडेक्स का वीकली वॉल्यूम पिछली कैंडल से थोड़ा कम हो गया है जी। आज हालांकि वॉल्यूम फिर भी अगेन थोड़ा कम है, आखिरी आज जो दिन था वॉल्यूम कम है, मेरे ख्याल से तकरीबन 600-700 मिलियन का वॉल्यूम आज बनना चाहिए था। पिछले वीक का वॉल्यूम 2.39 बिलियन, इस वीक का 2.23 बिलियन, लेकिन अगेन वॉल्यूम कदरे बेहतर है। जिस तरह की मार्केट को मार पड़ रही थी ना, तो आखिरी 2 घंटे थे ना, 2-3 घंटे इन्होंने मार्केट को बचा लिया है। यहाँ पे देख लें आखिरी 2 घंटों में तकरीबन आपका 240 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। तो आखिरी जो 2 घंटों में आपका वॉल्यूम पड़ा है, इसकी वजह से आपको मार्केट में जो ओवरऑल वॉल्यूम भी दिखाई दिया है और मार्केट में इंप्रूवमेंट भी दिखाई दी है। अब लेट्स सी, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ बरकरार रखती है और मार्केट पॉजिटिव ही रहती है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहते हैं, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती दोबारा, क्रूड ऑयल डाउन आना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव खबर लगेगी तो देन मेरे ख्याल में मार्केट 175 को क्रॉस करके नया हाई की तरफ जा सकती है। लॉन्ग टर्म में स्टिल मेरे ख्याल में 190 पॉसिबल है। जैसे ही ये सीज फायर होता जाएगा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। माड़ी ने रिकवरी दी है, लेकिन अगेन लो वॉल्यूम के साथ, माड़ी में कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा। रिजल्ट ठीक थे, रिजल्ट में टैक्स की वजह से मेरे ख्याल में इनकी ईपीएस में कुछ जो है वो बचत हुई है इस दफ़ा, लेकिन अगेन मेरे ख्याल में आपको 600 के लेवल पे मिले तो आपको फाइनल क्वार्टर के लिए लेना चाहिए। आगे चलते हैं जी, नेशनल बैंक में भी आज रिकवरी हुई है। नेशनल बैंक की मैंने न्यूज़ जो आपको बताई है कि फेडरल कैबिनेट या फिर पीएम की जो हमारी टीम है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने डिविडेंड को जो है अप्रूव कर दिया है। अब जो आपको 350% का डिविडेंड है, 35 रुपये का डिविडेंड, ये मेरे ख्याल में अगले माह के पहले या दूसरे वीक में आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। लेट्स सी कब तक आता है। वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है, मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म का शेयर है, ज़रूर रखना चाहिए। फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये शेयर आपका दोबारा 250 और 280 की तरफ जा सकता है। अब डिविडेंड लाजमी बात नहीं है कि हर साल आपको जो है वो 35 रुपये का दे दे, डिविडेंड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उम्मीदें अच्छी होगी ना लोगों को, तो एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ऊपर आपका लॉन्ग टर्म में जाएगा। आज ही हमारे जो है वो फौजी जवान के रिजल्ट आए हैं जी, फौजी सीमेंट के माजरत बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जी। 1.41 की ईपीएस है और ऑलमोस्ट सारे जो है वो सीमेंट की कंपनियों को रिजल्ट्स में बहुत हैवी किस्म की मार पड़ रही है, लेकिन फौजी सीमेंट के रिजल्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं। 1.41 की ईपीएस है। अब आप ज़रा पिछले साल के तीसरे क्वार्टर से कंपेयर करें, यहाँ पे 0.87 और 3.84 और यहाँ पे 1.41, 4.93। तो क्वार्टर टू क्वार्टर ईपीएस देखें, नोमा को कंपेयर करें, देन भी ईपीएस में बहुत अच्छा इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह फ्यूचर में ये दोबारा आपका 60 कर जाएगा। अगर मार पड़ी आपको इससे नीचे दोबारा मार्केट जो है वो मंदी की तरफ जाती है, 42-40 तक मिल जाए या फिर उससे नीचे भी मिले, मेरे ख्याल में विदाउट स्टॉप लॉस आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। और ये जो साल है ना इसका, मेरे ख्याल में 6+ की ईपीएस पे इंशाल्लाह क्लोज होने वाला है। 6+ जितना जाएगा उतने रिजल्ट अच्छे कॉन्स्टर होंगे। और जो डिविडेंड इनका जो है ये इन्होंने पिछले साल दिया था 12.50% का, वो मेरे ख्याल में अगले साल जो है वो 15% या फिर 20% की तरफ भी जा सकता है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं भाई, मुझे तो रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज को मार पड़ी है रिजल्ट्स में, फौजी सीमेंट को इतनी मार नहीं पड़ी है। एफसीईपीएल के रिजल्ट्स, अब एफसीईपीएल की इस क्वार्टर की ईपीएस है ये 2.41। अब इतनी अच्छी ईपीएस क्यों आई है, वजह आप ये देखें, पिछला क्वार्टर 0.78, उससे पिछला क्वार्टर 1.01, उससे पिछला क्वार्टर 0.30, उससे पिछला क्वार्टर 1.42। अब ये वही आपका बेसिकली आपका क्वार्टर आ रहा होता है ना, जो कि रमज़ान के बाद आ रहा है। और रमज़ान के बाद जब भी इनका क्वार्टर लग रहा है ना अच्छा गुजर रहा है। अब सीधी सी बात है, रमज़ान में फूड सेक्टर की सेल्स बहुत अच्छी होती हैं, चाहे नेशनल फूड हो, चाहे फौजी फूड हो, चाहे एंग्रो फूड्स हो, इन सब की सेल्स अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से पहले क्वार्टर की ईपीएस अच्छी आना मेरे ख्याल में बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। फ्यूचर में इंशाल्लाह ये शेयर मुझे 100+ करता हुआ दोबारा दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए शायद ये जो है 90-97 तक जाए और वहाँ से वापस आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टिल मैं ऐसे कहूँगा कि ये अच्छा है, क्योंकि अभी इसने डिविडेंड भी अच्छा देना स्टार्ट कर दिया। जितना कमा रहे हैं वो मेजर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पिछले साल की ईपीएस 3.51, उसमें से 35% का इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। अब अगले साल की ईपीएस लेट्स सी देखते हैं कितनी आती है, 5 आती है, 6 आती है, तो मेजर उसमें से ये आपको डिविडेंड दे देंगे भाई, सीधी बात है। एफर्ट वाले आपको डिविडेंड देते हैं और देन एफसीपीएल वाले भी आपको डिविडेंड दे रहे हैं। एंग्रो होल्डिंग वाले नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। देन आपके पास ईएफयू जनरल इंश्योरेंस के रिजल्ट आए हैं, ईपीएस अच्छी आई है, 5.32 की ईपीएस है, 15% का डिविडेंड है। अब ये आपको
अगर आप इसके पहले क्वार्टर पे जाएं, पहले क्वार्टर की ईपीएस 4.72, 15% का डिविडेंड, और साल की इसकी ईपीएस कितनी बनी थी, 26 बनी थी। और मेरे ख्याल में अभी जो ईपीएस आई है ये दोबारा 26 को क्रॉस कर सकते हैं, 27-28 तक इनकी ईपीएस जा सकती है। और डिविडेंड आपका आप चेक कर लें, बहुत आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है। साल का आपको कितना डिविडेंड दे रहे हैं ये जहाँ से आप बेशक कंफर्म कर लीजिएगा। 15% 3 हो गया, और ये आपका 4.5 हो गया, और ये आपका तकरीबन जो है तकरीबन 4.5 और देन आपका 5.5। तो ये तकरीबन आपका 10 रुपये का डिविडेंड आपको जो है ये अच्छा दे रहा है। तो भले 1 आध रुपये ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, डिविडेंड भी ओवरऑल आपका अच्छा आ रहा है। इसे भी आप लोग बेशक डिविडेंड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। मैं उस दिन इसे लॉन्ग टर्म में देख रहा था, तो लॉन्ग टर्म में यार ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लॉन्ग टर्म में मुझे ये 180 और 200 प्लस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसे अगर आप लेना चाहते हैं डिविडेंड के लिए और प्लस कैपिटल गेन के लिए आप लोग ले सकते हैं। HMB के रिजल्ट आए हैं जी, 4.67 की ईपीएस, 25% का डिविडेंड मेंटेन रहा है। ये भी इनका जो है पहला क्वार्टर है। आप यहाँ पे आ जाएं और पहला क्वार्टर चेक कर लें। पिछली बार पहले क्वार्टर की 5.78 और इस दफ़ा 4.67, 1 रुपये से ज़्यादा ईपीएस में डिक्लाइन दिखाई दिया है। यहाँ पे 5.18 और यहाँ पे 4.67, यहाँ पे देखें 5.32 और यहाँ पे देखें 5.26। ईपीएस में हैवी डिक्लाइन, इस वजह से आज इसे मार भी पड़ी है। मेरे ख्याल में ये दोबारा आपको 100 के करीब मिल सकता है। 100 के करीब मिले तो फिर इसे बंदा टारगेट करे। और बल चेक कर लीजिएगा कि ये डिविडेंड आपको साल का कितना दे रहा है। यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25, 5 रुपये का हो गया। और यहाँ पे आप लोग आ जाएँ, यहाँ पे भी 25 और साल के एंड पे आपको 45 का दे रहा है। तो तकरीबन अच्छा डिविडेंड है जी। ओवरऑल डिविडेंड तो मुझे ठीक ही लग रहा है। आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा अगर आप लोग इसे डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में इसे यहाँ तक आना चाहिए। आगे चलते हैं जी। एलपीएल के आज रिजल्ट आए हैं, 0.76 की ईपीएस आई है। अब अल्लाह जाने, मैंने रिपोर्ट इसकी प्रॉपर रीड नहीं किया डिटेल में रीड करूँगा तो पता चलेगा कि ईपीएस किस वजह से आई है, क्या क्या चीज़ें हैं और मेजर इनकी सेल्स की वजह क्या है। बल ऑलरेडी अपना प्लांट बेचने जा रहे हैं, अपना बिजनेस शिफ्ट करने जा रहे हैं और बिजनेस का नाम भी चेंज कर देंगे। तो ये तो चीज़ आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये मटीरियल इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम पहले की लग चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेंगे जल्द अज जल्द। देन फातिमा है जी, फातिमा के रिजल्ट आए हैं, 1.99 की ईपीएस आई है, एवरेज ईपीएस आई है। अब लेट्स सी हाफ ईयर पे डिविडेंड देते हैं, साल के एंड पे देते हैं। हाफ ईयर पे कितना देते हैं, हाफ ईयर पे देखेंगे 3 रुपये का देते हैं, 4 का देते हैं। साल के एंड पे कितना देंगे, लेकिन इस दफ़ा सारे आपके फर्टिलाइज़र को मार पड़ेगी। फातिमा की अगर 1.99 की आई है, आप ज़रा एफर्ट की चेक कर लीजिएगा, एफर्ट की कितनी है, एफर्ट की भी ईपीएस डाउन आई है। तो ओवरऑल सारे के सारे फर्टिलाइज़र सेक्टर की ईपीएस डाउन आई है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। देन आपके पास एनसीएल है, एनसीएल के इस क्वार्टर की ईपीएस 2.67 बनी है। अब लेट्स सी साल के एंड पे डिविडेंड देंगे और देखते हैं जी कितना देते हैं। साल के एंड पे 10% का डिविडेंड, उम्मीद है कि 10% से ज़्यादा तो नहीं देने वाले हैं, इतना ही देंगे। लेकिन अभी ये क्वार्टर इनका बहुत अच्छा गुजरा है जी। एक आध क्वार्टर इनका ये वाला बहुत बुरा भी गुजरा था, सॉरी दूसरा क्वार्टर 2.18 देन 0.09 और अभी तीसरा क्वार्टर इनका अच्छा गुजरा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगला क्वार्टर भी इनका अच्छा होगा, तो फिर इंशाल्लाह 50 और 60 की रेंज में हमें ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देन आज बर्जर पेंट्स के रिजल्ट आए हैं जी। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 2.78 की ईपीएस है। और आप बेशक पिछले जो है सारे क्वार्टर की ईपीएस चेक कर लें, एक आध क्वार्टर अच्छा आने की जरूरत होती है, तो ईपीएस इनकी ओवरऑल जो है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपका था थर्ड क्वार्टर, यहाँ पर थर्ड क्वार्टर की ईपीएस देखें तकरीबन 2.84 और आज जो ईपीएस आई है 2.78 और 2.84, थोड़ा बहुत फ़र्क है। ईपीएस अच्छी आई है। साल के एंड पे 50% का आपको डिविडेंड भी इन्होंने देना है और शेयर आपको मेरे ख्याल में फ़िलहाल के लिए जिस तरह की मार्केट है आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। उम्मीद है कि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा भी गिरा तो 80 तक आ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये हमें दोबारा 120-125 वाले जो है वो दिखाएगा। अब लेट्स सी जी क्या करता है फ्यूचर में। ATIL के आज रिजल्ट आए हैं, 3.62 की ईपीएस है, अच्छी ईपीएस है, ईपीएस इतनी बुरी नहीं है। अब ये आपको साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है, फाइनल ईयर पे 60% का और हाफ ईयर पे तकरीबन 25% का। तो ये तकरीबन आपको साल का 8.5 रुपये का डिविडेंड भी दे रहा है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। अभी ये तकरीबन 71.50 पे मूव कर रहा है। लो वॉल्यूम स्टॉक है, ये बल साल में एक दफ़ा ही मूव लगाता है, ये आपको रेगुलर बेस पे कोई मूव नहीं देने वाला। लेकिन फ्यूचर में मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह 100 का जो लेवल है ना, ये वाला लेवल ये हिट कर सकता है। बाकी बेशक आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसका वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, आपको चीज़ें आइडिया हो जाएगा कि यार ये शेयर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि करंटली इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है और ईपीएस भी मेरे ख्याल में अच्छी है। अगर इसी ईपीएस को जेन में रखें और यहाँ पे साल की ईपीएस देखिए 13 बन रही है, तो मेरे ख्याल में ये फ्यूचर में दोबारा जो है इस दफ़ा 14-15 की तरफ जा सकता है। OGDC में भी आज रिकवरी
आई है जी। और बहरहाल सारी मार्केट में ही रिकवरी है ओवरऑल। OGDC ने आज तकरीबन जो है 7 रुपये एंड पे ऐड किए हैं बिल्कुल, और 4.67 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। वॉल्यूम लो है, अब वॉल्यूम में भी अगले वीक हमें देखने को मिल सकता है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो। सेम इसी तरह PPL ने रिकवरी दी है, 5.5 रुपये ऐड किए हैं जी तकरीबन, आप बिल्कुल जी 5.5 रुपये ऐड किए हैं, और 4.8 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं अब आने वाले दिनों में ये क्या करता है। 240 250 की तरफ जाता है तो ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। अब ये सारी के सारे आपके जो बड़े शेयर्स हैं ना, ये न्यूज़ की बेस पे चल रहे हैं। एक न्यूज़ आती है अच्छी, मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है, मार्केट बूस्ट कर जाती है, और जैसे ही नेगेटिव न्यूज़ आती जाती है मार्केट फौरी तौर पे आपकी डाउन आ जाती है। आगे चलते हैं जी। लकी सीमेंट अभी आज वॉल्यूम भी लो था, 8 रुपये ऐड करके गया। मेरे ख्याल में यहाँ से 450 455 कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, यहीं तक जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं तो 400 के करीब मिल जाए तो मेरे ख्याल में वहाँ से अच्छी आप लोगों को एक स्विंग ट्रेड भी इसमें मिल सकती है। NRL बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है, आज भी 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है, 6 रुपये आज ऐड करके गया। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये एक बड़ी कैंडल डालेगा कैप वाली, बट लेट्स सी, देखते हैं। 400 तो इसने मिनिमम करना है, देन उसके बाद फ्यूचर में 430, और देन उसके बाद 450, और लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटी है कि ये आप लोगों का 500 भी कर सकता है। अब 500 में क्यों कह रहा हूँ कर सकता है, किस बेस पे कर सकता है? अगर कोई सऊदी अरब की तरफ से रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जो कि 5 सालों से मैं सुन रहा हूँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। अब अल्लाह जाने ये इन्वेस्टमेंट कब आएगी। मैं तो जो है जब भी खबर पढ़ता हूँ ना कि इन्वेस्टमेंट आ रही है तो मैं तो बस सर पे हाथ पकड़ लेता हूँ सर को, और मैं जो है 1-2 अपने आप को चपेड़े करा देता हूँ, कहता हूँ यार ये क्या चल रहा है। हर हफ्ते हर महीने एक खबर लगा देते हैं, अरे भाई करनी है रिफाइनरी तो अपग्रेड करो ना, काफ़ी टाइम से लगे हुए हो 3-4 साल गवर्नमेंट को हो चुके हैं, बस सऊदीया का चक्कर लग जाता है, टूर लग जाता है, सऊदीया सारे होके आ जाते हैं, वो खबर भी लग जाती है। और इंस्टाग्राम पे 1-2 पेजेस हैं जो कि रेगुलर तौर पे न्यूज़ अपडेट कर रहे होते हैं, वो पोस्ट भी लगा देते हैं कि सऊदीया इन्वेस्ट करेगा। अरे भाई कब करेगा? मुझे तो लग रहा है कि जब मैं कोई 50-60 साल का हो जाऊंगा, मेरे बच्चे होंगे, वो भी यही पोस्ट लगा रहे होंगे कि भाई सऊदी अरब वाले जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं रिफाइनरी सेक्टर में। अल्लाह जाने वो दिन कब आएगा। तो बल अल्लाह करे मेरी ज़िंदगी में ये जो है दिन आ जाए और हमारी रिफाइनरी अच्छी हो जाए। हम तो चाहते हैं भाई सेक्टर वाइज काम हो, हर सेक्टर पे काम हो, हमारा बिज़नेस ग्रो करे, हमारी इकानमी अच्छी हो। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे मुल्क का भला हो। तो बहरहाल कहीं से इन्वेस्टमेंट आती है, टाइम से आए, चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट हो, तो मुल्क के लिए भी बहुत अच्छी बात है, हमारी इकानमी के लिए बहुत अच्छी बात है। चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। हमारे फिलहाल के लिए 2 ग्रुप चल रहे हैं। एक हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप चल रहा है, ये सिर्फ उन इन्वेस्टर के लिए है जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 मिलियन प्लस की है। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल मिलेंगे, आपको वॉइस नोट में रिव्यू मिलेगा जो भी सिग्नल दिया जाएगा, आपको 3 मंथ 6 मंथ ईयरली इन्वेस्टमेंट, और इससे ज़्यादा भी अगर आप करना चाहेंगे 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर उसका भी आपको बताया जाएगा, या फिर अगर कोई SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसका भी आपको बता दिया जाएगा, न्यूज़ का रिव्यू कराया जाएगा, रिस्क असेसमेंट होगी, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड के लिए आपको दोनों का बताया जाएगा। इसमें कैपिटल गेन कितना हो सकता है, डिविडेंड कितना हो सकता है। इसकी जो हमारी जो है वो हाफ ईयर की फ़ीस है वो 15 के है, और ईयरली जो फीस है इसकी वो 30 के है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 0316 62 65 373। आप बेशक इस नंबर पे रब्ता करके जो है डिटेल मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर लूँगा। और इसमें आप लोगों को डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल होगा जहाँ पे मैं खुद भी आपकी हेल्प करूँगा, और मेरा एक अदद एडमिन भी आपको इसमें जो है हेल्प करेगा। तो आप इसमें भी आप लोग डिस्कशन कर सकेंगे और मेरे साथ भी आप लोग डिस्कशन कर सकेंगे। देन हमारा स्विंग ग्रुप है जी, इसमें डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, आज मैंने आपको अपनी इंटरडे कॉल्स भी दिखा भी दी हैं जो सट्टा आज हमने किया है, बस सट्टे में ही काम किया। आज तो लग रहा था कि मार्केट जो है वो नेगेटिव ही होगी, तो सट्टे में काम करते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं सही। और बहरहाल इसमें कुछ फंडामेंटल्स की आपको भी कॉल दी जाती हैं, कुछ आपको स्विंग की कॉल दी जाती हैं, कुछ आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट की भी कॉल दी जाती हैं। और इसकी 2000 पर मंथ फीस है। अभी हमारा जो है अप्रैल का मंथ हमने जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं, और अभी हमारे मई के एडमिशन जो है ओपन हो गए हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है मई के लिए आप लोग बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 0316 62 65 373। आप बेशक व्हाट्सएप पे रब्ता करके सारी डिटेल जो है मुझसे ले सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई खबर हुई, कोई न्यूज़ हुई, मैं आप लोगों के साथ टाइम के साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। और आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो भी डेली की अपडेट्स होंगी आप लोगों को वहीं पे मिलती रहेंगी। किस कंपनी के रिजल्ट आए हैं, किस कंपनी की अनाउंसमेंट आई है, किस कंपनी की बोर्ड मीटिंग आई है, किस कंपनी में इनसाइडर सेलिंग हुई है, किसका कितना डिविडेंड आया है, और किसकी AGM अनाउंस हुई है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।